एक बात है सोचने की कि खेत अगर कोई छोड़ दे तो खेती ना हो, कोई मेहनत ना करे तो वो धीरे धीरे बंजर जमीन हो जाएगी। क्यों? जिसमें गेहूं उगता था, जिसमें बाग बगीचा लगा रहता था, अगर वहां मेहनत नहीं है, अगर वहां अच्छे बीज नहीं बोए जा रहे हैं, अगर वहां पानी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? वहां ऐसी चीज उगना शुरू हो जाएंगी और वो जगह धीरे 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 करके बंजर हो जाएगी। इस जीवन में ये जो जीवन रूपी खेत है, अगर इस जीवन रूपी खेत में भी मेहनत नहीं की, इसमें पानी नहीं डाला, तो ये भी धीरे 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 उस खेत की तरह, उस जमीन की तरह बंजर हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं अगर कहीं जाऊं और किसी आदमी से मिलूं और मेरे को ये बताया जाए, उसका परिचय इस प्रकार हो कि ये आदमी किसान है, और मैं उस आदमी से पूछूं कि भाई आप किसान हैं, आपकी खेती कहाँ है, और वो मेरे को बाहर जाके दिखाए कि ये खेती है, और जब मैं उस खेत का परीक्षण करूं, सारी जमीन बंजर पड़ी। अब आप बताइए, दुविधा नहीं हो गई ये किसान है या नहीं है या नहीं? परिचय तो उसका यही था, किसान है। उसके यहां तो जंगली घास, उसकी खेती में जंगली घास उग रही है। जंगली घास की क्या खेती? उसके बाग में सारे सूखे बिना पत्ते के पेड़ खड़े हुए थे। हमने देखा ये कैसा बाग, ये कैसा बाग, ये कैसा बगीचा। तो तुम क्या हो? अगर तुम किसान हो, तुम्हारी खेती कहाँ है? और अगर तुमने ये सोचा हुआ है कि जो तुमने बोया है वो अच्छी चीज थी, तो आज तुम्हारी फसल कहाँ है? तुम्हारे हृदय को आज भूख क्यों लगी है जब इतना सब कुछ बोया हुआ है? नहीं, हृदय घास नहीं खाएगा। तो घास खाने की कोई इच्छा नहीं। यह है बात। इस जीवन रूपी खेत को बंजर मत होने दो, क्योंकि जरूरत नहीं। पानी है, बहुत पानी। सेवा, भजन, सत्संग ये करो, ये तुम्हारी बुनियाद। सत्संग सुनने के लिए आओगे तो क्या याद करने के लिए मिलेगा? एक ही जगह है सत्संग। लड्डू खाते तो ये याद नहीं आएगा कि ये श्वास
कितनी कीमती चीज है। सत्संग में बैठोगे, 5 मिनट भी बैठोगे, 10 मिनट भी बैठोगे, याद आएगा। अभ्यास करोगे, आनंद आएगा। और सेवा करोगे, देखो ना, जो पौधा या जो प्लांट या जो पेड़ फूल ही नहीं देगा, फूल ही नहीं देगा, तो आगे चलेगा कैसे? सेवा, सेवा भी एक फूल। कि आज तुम यहां बैठे हो, तुम बैठे हो और मैं बैठा हुआ हूं, सत्संग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तुमसे पहले कितनी प्रेमियों ने सेवा की, ये उनकी सेवा का फल है कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है। सही बात है, ये सेवा का फल। वो तुमको नहीं जानते, न जानते थे। सेवा उन्होंने की तो गुरु महाराज जी के लिए की, किसी और के लिए नहीं की। गुरु महाराज जी की मेहनत का फल है, और वो जो प्रेमी है, ये उनकी सेवा का फल। अमेरिका में अगर प्रोग्राम होता, चाहे बेचारे वो किसी आश्रम में गड्ढा भरते हो, अब नहीं रहे कई लोग, परंतु उन्होंने सेवा की, फिर उनकी सेवा का फल है। अगर अमेरिका में प्रोग्राम होता तो उनकी सेवा का फल। तुम सेवा करोगे, पता नहीं किस देश में, कहां, गुरु महाराज जी की कृपा से किसी की जिंदगी सुधर जाएगी। सेवा करोगे, किस सेवा करोगे? जैसे तुम्हारी सुधरी, जैसे किसी और की सुधर जाए। आज से 2 साल के बाद, आज से 300 साल के बाद, आज से 1000 साल के बाद, और वो लोग तुमको नहीं पहचानेंगे, न तुम जानते हो कि वो लोग कौन हैं। पर ये याद रखो कि जैसे तुम प्यासे हो, और भी प्यासे हो। जैसे तुम प्यासे हो, वैसे और भी प्यासे आएंगे। तो जब तुम सेवा करोगे, तो ये एक समान है गड्ढा खोदने के माफिक है। गड्ढा खोदा ताकि गुरु महाराज जी उसमें अपना ज्ञान रूपी पानी डालें, और आने वाले उस सड़क में जो आएगा, उस तरफ जो आएगा, कम से कम उनके लिए वो ज्ञान रूपी पानी उपलब्ध है। ये सेवा का, ये है बात। इस जीवन रूपी खेत को बंजर मत होने दो, क्योंकि जरूरत नहीं है। सेवा, भजन, सत्संग, ये करो, ये तुम्हारी बुनियाद।